يرفعون القطة. Veramente. दोस्तों, हमारा देश भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर कई अलग अलग धर्म और जातियों से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पर खाए जाने वाले खाने की तो बात ही अलग है भाई। छोले भटूरे से लेकर जलेबी और समोसे तक आपको भारत में अनेकों प्रकार के अलग अलग व्यंजन मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ ऐसे व्यंजन भी शामिल हैं जिन्हें शायद ही आपने कभी देखा हो। और आज हम ऐसी कुछ अजीब और गरीब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो सिर्फ भारत में मिलती हैं। एलिफेंट लेग। दोस्तों, आपको हैरान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट लेग का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में हाथी के पैर को खाया जाता है। असल में ये एक खास तरह का यम होता है जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया जाता है। कहते हैं कि इसे खाने से शरीर के साथ साथ आंखों से जुड़ी परेशानी भी छूमंतर हो जाती है। अगर हम इसे बनाने के तरीके के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक बड़े से यम को लेकर उसे काट दिया जाता है। इसे बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन कहा जाता है कि जब ये बनकर तैयार होता है तो इंसान अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है, जिसके लिए आपको अच्छी खासी प्याज भी चाहिए होती है। इसे बनाने के दो तरीके हैं, जहाँ पहले आप इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी पका सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम पनीर के साथ करते हैं। और जब ये डिश बनकर तैयार हो जाती है, इसकी केवल महक ही अच्छे अच्छों को पागल कर देती भाई। और इसे सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड जैसी जगहों पर खाया जाता है। रेड एंड्स। दोस्तों, जैसे ही हम अपने आसपास लाल चींटी को मंडराते हुए देखते हैं तो उसे मसल कर फेंक देते हैं या फिर उसे अपने पास से दूर कर देते हैं, क्योंकि अगर लाल चींटी काट लेना तो इंसान की जान निकल जाती है। पर क्या आपको मालूम है कि भारत के कुछ इलाकों में इन्हीं लाल चींटियों को बड़े चाव से खाया जाता है। आसाम और उसके आसपास मौजूद जनजातियों के लोग लाल चींटियों की चटनी बनाकर बड़े मजे से खाते हैं। यहाँ तक कि झारखंड में भी लाल चींटी की चटनी का बहुत ही क्रेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला लाल चींटी की चटनी कैसे बनाई जा सकती है, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको चींटियों को पकड़ना और फिर उन्हें गर्म पानी में उबाल देना है। और जब इन्हें गर्म पानी में उबाल दिया जाता है तो उसके बाद मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और फिर उन्हीं मसालों को अच्छे से पीस कर उसकी चटनी तैयार हो जाती है। इस अजीब और गरीब चटनी को खाने वाले लोगों का कहना है कि चींटी से बनने वाली चटनी न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होती है। यही वजह है कि भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस चटनी के बिना नहीं रह सकते। वैसे कि आप लाल चींटी की चटनी खाना पसंद करेंगे या फिर हमारी तरह जलेबी समोसा खाकर खुश हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। स्नेल्स। अब हम आपको भारत में खाई जाने वाली जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो वाकई में बहुत अलग है। कहते हैं कि इसे खाने से अच्छी अच्छी बीमारियां दूर भाग जाती हैं और भारत के लोग इसमें मसालों का तड़का डालकर स्वादिष्ट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो स्नेल जैसी चीज को भारत में बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है, जहाँ सबसे पहले तो उबलते हुए पानी में स्नेल्स को उबाल दिया जाता है ताकि उसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए और फिर उबालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से धो लिया जाता है। जैसे ये साफ हो जाते हैं, इसे बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें आपको कम आंच में खाना पकाना होता है, जिसमें सबसे पहले प्याज फ्राई होती है और फिर बाद में स्वाद अनुसार मसाले डाले जाते हैं। अगर आप तेज मसाला खाते हैं तो आप उसी हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में लोगों का ये भी कहना है कि वो इसे ऐसे बनाते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि ये नॉन वेजिटेरियन है और सबसे ज्यादा इसे साउथ इंडिया में लोग खाते हैं। जो कोई भारत में बनने वाले स्नेल्स को एक बार खा लेता है ना, उसे और कहीं का स्नेल पसंद ही नहीं आता। फिर जदो। दोस्तों, जदो नाम का ये व्यंजन मुख्य रूप से भारत के मेघालय राज्य के उत्तर पूर्व में रहने वाली जैती जनजाति में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय चीज है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस व्यंजन को लोग चावल और चिकन या फिर सुअर के मांस की तरह तैयार करते हैं। वैसे तो ये व्यंजन देखने में पुलाव की तरह होता है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए, लेकिन आपको बता दें कि इसके बनने का तरीका सुनकर शायद आप इसे खाना भी पसंद ना करें, क्योंकि रक्त यानी कि खून और चिकन के साथ इसको पकाया जाता है। ऐसे हम पक्के तौर पर कह सकते हैं भाई कि अगर आप हमारी तरह थोड़े कमजोर दिल वाले होंगे तो इसे खाना दूर की बात है, इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको भारत में पाई जाने वाली हर उल्टी सीधी और अजीब गरीब चीज का स्वाद चखना ही है तो व्यंजन आपके तहे दिल से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। डॉग मीट। डॉग लवर्स का इस डिश का नाम सुनकर ही आग बबूला हो जाना बनता भी है भाई। भला प्रकृति द्वारा बनाई जाने वाली इतनी वफादार और खूबसूरत चीज को कोई खा कैसे सकता है? ऐसे में हम आपको बता दें, नागालैंड भारत में मौजूद एक ऐसी जगह है जहाँ ये नहीं देखा जाता कि जानवर कौन सा है, फिर चाहे वो कुत्ता हो, बकरी हो, सुअर हो, केकड़ा, यहाँ तक कि लोग हाथी तक का मांस खा जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो भैया कुत्ते का मांस खाने की है, जिसे ये लोग कई अलग अलग तरीके से बनाकर खाते हैं।
यहाँ ये व्यंजन आदिवासी समुदाय के लोगों का सबसे पसंदीदा खाना है। अगर आपको भी कुत्तों से प्यार है तो इस व्यंजन से नहीं बल्कि इस समुदाय से भी दूर रहिएगा, क्योंकि इनके लिए सेंटिमेंट्स और प्यार मोहब्बत जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती। इन्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे जानवरों को मारना पड़ता है और यही इस समुदाय के लोगों के जीने का सही तरीका है। चपरा। दोस्तों आपको बता दें कि चपरा नाम की डिश लाल चींटियों और उसके अंडों के साथ कुछ मसालों के साथ मिक्स करके तैयार की जाती है। हमें मालूम है कि इस तरह के व्यंजन के बारे में जानकर आप पक्का हैरान रह गए होंगे और बहुत से लोग तो इस व्यंजन का नाम सुनकर इसे खाने के लिए उत्सुक भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये भारत की स्पेशल चीजों में से एक है जहाँ छत्तीसगढ़ के लोग लाल चींटियों की तीखी और मसालेदार चटनी खाना बहुत पसंद करते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लोग गार्निशिंग के लिए भी लाल चींटियों का ही इस्तेमाल करते हैं। बी लार्वा। अब कई सारे लोग ये बात सुनकर अपना मुंह बनाने लगे होंगे कि भैया भला मधुमक्खियों के लार्वे को कोई कैसे खा सकता है, पर जनाब भारत के लोग जितने ज्यादा शानदार हैं ना उतने ज्यादा क्रिएटिव भी हैं जो इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको लगता होगा कि भला इसे खाकर क्या ही फायदा है, तो दोस्तों वैज्ञानिकों का खुद ऐसा कहना है कि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। पर देखा जाए तो सेहत के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन हर चीज तो नहीं खाई जा सकती ना, क्योंकि ऐसी चीज खाने के लिए हिम्मत भी चाहिए, वो भी खास करके तब जब आप इसे डायरेक्ट खा रहे हैं। हालांकि इसे खाने का एक और तरीका है जिसमें आप इसे अच्छी तरह से इसको पकाकर मसाले वसाले डालकर खा सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को करने से जो प्रोसेस होता है ना वो बड़ा खतरनाक होता है, और वो है इनको इकट्ठा करना। भाई मधुमक्खियों के बच्चों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो वो छोड़ेंगी तो है नहीं। ऐसे में जब आप इसे इकट्ठा कर लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर आप इतने बड़े तो रमखान हैं कि आपने इसे इकट्ठा कर लिया है तो फिर आप इसे तेज आंच में सब्जियां और मसाले डालकर आराम से पका सकते हैं और फिर इस अजीब व गरीब चीज का आनंद ले सकते हैं। वैसे इसे खाकर आनंद तो नहीं आता, लेकिन हाँ आप इसे दवा के रूप में खा सकते हैं, क्योंकि भारत में कई सारे हिस्सों में लोग इसे दवाई की तरह खाते हैं। अगर स्वाद की बात करें तो ये थोड़ा सा मीठा होता है और थोड़ा सा कड़वा भी, पर लोगों का कहना है कि इसके स्वाद को दरकिनार करके स्वास्थ्य के बारे में सोचा जाए तो ये अमृत की तरह है। डोखली। दोस्तों ये मेघालय राज्य का एक और स्वादिष्ट व्यंजन है जिसमें सुअर के मांस के अंदर प्याज और मिर्च मसाला लगाकर सैलेड के रूप में खाया जाता है। यह व्यंजन मेघालय के लोगों को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और मैक्सिकन टच देने के लिए लोग इसमें नींबू, टमाटर और गाजर का भी इस्तेमाल करना नहीं भूलते। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस व्यंजन को सुअर के दिमाग की कड़ी के रूप में बनाकर लोग रोटी के साथ भी खाते हैं। आपको बता दें कि इसे खाने वाले लोग इसकी तारीफें करते नहीं थकते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इसका नाम सुनकर ही मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि सुअर जैसे जानवर के साथ उसके शरीर का कोई भी हिस्सा वो अपने मुंह में डालना किसी पागलपन से कम नहीं समझते। ब्लैक राइस। दोस्तों आप लोगों ने व्हाइट और ब्राउन राइस के बारे में तो सुना ही होगा। अब चलिए बात करते हैं ब्लैक राइस के बारे में, जो अपने पोषक तत्वों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां ये पौष्टिक होने के साथ साथ स्वाद से भरपूर होता है। ब्लैक राइस आमतौर पर केरल, मणिपुर और उत्तर बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लोग खाना पसंद करते हैं। अगर आप रेगुलर चावल खा खाकर बोर हो गए हैं और उसे किसी अलग तरीके से खाना चाहते हैं तो ब्लैक राइस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। और अच्छी बात तो यह है कि इसे वेजिटेरियन लोग भी दबा कर खा सकते हैं। तो ये तो थी कुछ ऐसी चीजें खासतौर पर हमारे भारत में खाई जाती हैं। अब आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की रोचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।